हेलो दोस्तों, आज से हम डेली एनटीपीसी के लिए जीके प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि नवीन सर द्वारा कराया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए अपने पहले क्वेश्चन पे। एंथोरियम किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम के कुछ अनेक प्रमुख पर्व पावलकोट, चापचारकोट, खुआदोकोट। नागालैंड के पर्व हॉर्नबिल, ये पहली बार 2000 में सेलिब्रेट किया गया था। ये प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर के पर्व चेराओबा, लुई नगाई। अरुणाचल प्रदेश के पर्व लोसर, मोपिन, सोलुंग, संगकेन, ड्री, माइको। कोलकली लोक कला है केरल का। कथकली, मोहिनीअट्टम, ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। थिरुवातुरकली, मुदियट्टू, कालियट्टम, परिचाकली, सेवाकली, ये केरल के लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु के कुछ प्रमुख लोक नृत्य कायल सिलबट्टम, मयिलट्टम, कुम्मी, कावड़ी। क्वेश्चन नंबर 3, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री। महिला त्रिमूर्ति कौन है कर्नाटक संगीत के? एम एस सुब्बुलक्ष्मी, डी के पट्टमल, एम एल बसंत कुमारी। कर्नाटक संगीत के जनक किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। एम एस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी। भारत रत्न इनको कब मिला था? 1998 में। पद्म विभूषण 1975, यूएन में प्रदर्शन 1966, रमन मैगसेसे पुरस्कार 1974 में। क्वेश्चन नंबर 4, मधुबनी कहाँ का एक प्रमुख कला है? बिहार का। वारली और रंगोली महाराष्ट्र का। अल्पना बंगाल का। जादू पटिया पैटकर बिहार झारखंड का। फुलकारी पंजाब का। कलमकारी मुगलू आंध्र प्रदेश का। आरोफ और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का। बाग एमपी का। पट्टचित्र सौरा उड़ीसा का। फड़ और कजली राजस्थान का। कोल्लम तंजौर तमिलनाडु का। कलमाजट्टू केरल का। क्वेश्चन नंबर 5, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मॉलिडीज किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। रिच लाइक अस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? नयनतारा सहगल। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय। स्टैरी नाइट्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? शोभा डे। द नेमसेक, अनअकस्टम्ड अर्थ, द लोलैंड, ये तीनों पुस्तक झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। द रूल ब्रेकर्स प्रीति सेनाय द्वारा लिखी गई है। अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स शशि थरूर द्वारा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा। डॉलर बहू सुधा मूर्ति। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। वाई भारत मैटर्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? यश जयशंकर द्वारा। बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? ये इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति का पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी 2014 में। इनके साथ मलाला यूसुफजई को भी मिला था 2014 में। जो इनका मलाला यूसुफजई की बुक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। पहले भारतीय या पहले एशियन जिन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था, ये हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य के लिए 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। अमर्त्य सेन 1998 में मिला था। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था। सीवी रमन फिजिक्स के लिए 1930 में मिला था। यश चंद्रशेखर, इनको भी फिजिक्स के लिए 1983 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस प्रकार की सरकार है? इसका आंसर हो जाएगा संसदीय। क्वेश्चन नंबर 9, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उपाध्यक्ष कौन था? हरेंद्र प्रसाद मुखर्जी, जो कि निर्वाचित हुए थे। फ्रैंक एंथोनी, जो कि मनोनीत हुए थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। इस समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसकी बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। क्वेश्चन नंबर 10, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद हैं। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया? इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से
12 सदस्यों को मनोनीत राज्यसभा में, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये USSR से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11, जो कि भाग 4A में है। राज्यपालों की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये दोनों कनाडा के संविधान से लिया गया है। संसद में संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, अब तक 3 बार लग चुका है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, ये अभी तक नहीं लगा है भारत में। संविधान का संशोधन, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में, जो कि साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। एकल नागरिकता और संसदीय शासन, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। पुस्तक तहकीक मा लिल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? अल बरूनी द्वारा, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी। रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्न बतूता। इंडिका मेगास्थनीज, तबकात ए नासरी, ये पुस्तक मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखी गई थी। तारिक ए फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई थी। तारिख ए मुबारक शाही, याहिया सरहिंदी द्वारा लिखी गई थी। तारिख ए यामिनी उतबी, जो कि गजनवी के दरबार में था। फुतुहात ए आलमगीरी, ये ईश्वरदास नागर जी द्वारा लिखी गई थी। चार चमन चंद्रभान, मज्म उल बहरीन, ये दारा सिकों के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था गुलाम वंश। मुगल कितने वर्ष तक शासन किया था? 316 वर्ष तक। दिल्ली सल्तनत, कुल 5 वंश हुए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक चला, इसके संस्थापक ऐबक था। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक चला, जो कि सबसे कम था दिल्ली सल्तनत में, इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सबसे ज़्यादा वर्ष तक शासन इन्हीं का रहा दिल्ली सल्तनत में, इनके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। सैयद वंश 1414 से 1451, खिज्र खां संस्थापक थे। लोदी वंश 5451 से 1526, इसके संस्थापक बहलोल लोदी थे। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था, ये किसके द्वारा लागू किया गया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही तुर्क ए चालगानी का गठन किया गया था, इसमें 40 सरदार थे। इल्तुतमिश ने ही 2 मुद्राएं चलाई थी, जीतल टंका, जीतल जो तांबा का बना था, टंका जो चांदी का। चंगेज खां किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के समय 1221 में आया था। चंगेज खां की मृत्यु 1227 में हुई थी। मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला भी इसी ने बनवाया था, अलाई दरवाज़ा भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कुतुब मीनार, इसकी ऊंचाई कितनी है? 72 मीटर। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? कुतुब मीनार को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? इसको शामिल किया गया था 1993 में। क्वेश्चन नंबर 17, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। शिकारी तारामंडल किसे कहते हैं? ओरियन तारामंडल को शिकारी तारामंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के बाहरी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोना। कोरोना के बाहरी क्षेत्र का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस और आंतरिक टेम्परेचर इसका 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होती है। सूर्य की चमकती सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य हाइड्रोजन प्लस हीलियम और कुछ अन्य चीज़ों से मिलकर बना होता है।